बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मसाला फ़िश ग्रेवी की बहुत ही ईजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, इसके लिए 600 ग्राम फ़िश ली, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो भरकर अदरक लहसुन कूटा हुआ ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसका फाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। नमक बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश को पहले से नमक लगा हुआ था और इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसका सारा पानी जो था वो बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया। तो व्यूअर्स, अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मलकर जो है वो इन पीसीस पर हल्दी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। तो बहुत अच्छे से इसको मैंने मल लिया। अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, फ़िश को फ्राई करने के लिए एक पैन में तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो मैं ऑयल ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद अच्छी तरह से इसमें मैं फ़िश के पीसेस ऐड कर दूँगी और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब इसकी एक साइड जो है वो तकरीबन 1 मिनट तक कुक करेंगे और जब ये अच्छे से कुक हो जाए देन इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। एकदम से आपने इसको नहीं पलटना, इस तरह से फ़िश टूट जाएगी। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से सारे पीस जो है वो इसमें एक ही दफ़ा मैं ऐड कर दूँगी और इनको जो है वो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब इनकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी व्यूअर्स, देन हम इसको चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसको बिल्कुल भी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि बहुत अच्छे से जो है वो इसकी एक साइड जो है वो फ्राई हो जाए और देन जो है इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से देखिए, आराम से जो है वो आप पलट कर इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़िश का सालन तैयार होता है। अगर अभी तक आपने इस मेथड से कभी तैयार नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाज़मी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो बस देखिए, फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी ऑयल में जो है वो इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा कलर आया है इसका, बहुत अच्छी सी लगती है इस तरीके से जब हम मसाला फ़िश ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत अच्छी सी इसकी लुक आती है। तो व्यूअर्स, सारे पीसेस को मैंने निकाल लिया और अब इसी ऑयल में जो है वो इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्ती लगती है इस तरीके से। अब इसी ऑयल में व्यूअर्स 1 चम्मच के करीब जो है वो मैंने मेथी दाना ऐड कर दिया और इसके साथ ही इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैं अजवाइन ऐड कर दूँगी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही जो है वो इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तो बहुत अच्छे से इनको थोड़ा-सा हमने रोस्ट कर लेना है और इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो है वो प्याज़ 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए ऐड कर दिया। आप चाहें तो प्याज़ का फ़ाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। प्याज़ में आप थोड़ा-सा पानी ऐड कीजिएगा और इसको मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत जल्दी से जो है वो फ़ाइन सी ग्रेवी तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुक करेंगे तो भी बहुत अच्छी सी जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार होगी। जस्ट इसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा कुक करना पड़ेगा। बस देखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा हमें जो है वो ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन करना है और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और स्पेशली जो मैंने मेथी दाना और इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया उससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ा-सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे और अब इसमें जो है वो खुशक धनिया पाउडर 2 चम्मच ऐड कर दिया और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और हल्दी पाउडर जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, इसको बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। इस तरीके से जो है वो नमक मिर्च जब आप ऐड करते हैं तो बिल्कुल भी एकदम से जो है वो ये नहीं जलती और बहुत अच्छा सा कलर आता है इसका। तो बस इसको कवर करके कुक कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए और इसके साथ ही 1 बाउल के करीब जो है वो इसमें मैंने दही ऐड कर दिया। अब जब दही ऐड करना है तो या तो आप इसको बहुत अच्छे से फेंट लें या फिर आप जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ऐड करें। जब आप लो फ्लेम पर ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाएगा और इसको फेंटने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लेना है। अब थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाए और बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत फ़ाइन सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो फ़िश जो है वो टूट जाएगी। जस्ट इसको हल्के हाथों के साथ अच्छे से मिक्स अप करना है और इसमें जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करके इसको अनकवर रख कर कुक करेंगे। बिल्कुल भी इसको कवर करके आपने कुक नहीं करना। अगर आप कवर करके कुक करेंगे तो ये जो फ़िश है, ये इसके पीसेस जो हैं वो सारे पानी में मिक्स अप हो जाएँगे। तो इसको जो है वो इस तरीके से मैंने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स अप कर लिया और अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको अनकवर रख कर कुक करूँगी।
और व्यूअर्स एक अहम बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि फ़िश जो है इसको पहले से नमक लगाया हुआ था और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, उसका पानी ड्रेन कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मिकदार में जो है वो नमक मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें नमक ऐड नहीं किया और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसमें नमक ऐड करेंगे तो कई दफ़ा जो बहुत ज़्यादा वो नमकीन हो जाता है, तो आप अगर नमक ऐड करना चाहें तो इसको इस स्टेज पर चेक करके इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया। तो व्यूअर्स देखिए इसमें जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया 1 कप के करीब। अब इसको अनकवर रखकर कुक करना है, तो बहुत जल्दी से जो है ये कुक हो जाएगी और ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो इसकी तैयार हो जाएगी। और अब इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अनकवर रखकर जो है वो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और व्यूअर्स इस स्टेज पर इसमें जो है वो मैं कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही व्यूअर्स गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ जो है वो भी इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों के साथ मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना। इस स्टेज पर जब आप इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स आप इसको जो है वो थोड़ा-सा मिक्सअप कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला फ़िश ग्रेवी जो है वो तैयार होती है। अगर अभी तक आपने इस मेथड को ट्राई नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाज़मी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी टेस्टी सी रेसिपी जो है वो खाने को मिलेगी। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स अब इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दूँगी और इसको भी थोड़ा-सा मिक्सअप कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आपने इसको बिल्कुल फ़िश मसाला जो है वो हमारी तैयार है। अब इस स्टेज पर जो है वो आपने इसको कवर करके जस्ट इसको लो फ्लेम पर जो है वो 1 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छी सी इसकी लुक आए। अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप की जगह पर 2 कप पानी ऐड कर लीजिएगा और जब वो 1 कप के करीब रह जाए तो इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। तो बस देखिए ज़बरदस्त सी मसाला फ़िश ग्रेवी जो है वो तैयार है। बहुत ही फ़ाइन सी इसकी जो है वो ग्रेवी तैयार हुई है। अब इस स्टेज पर इसकी फ्लेम जो है इसको ऑफ़ कर देंगे और इसको जो है वो सर्व कर दूँगी। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है वो मसाला फ़िश ग्रेवी की रेसिपी तैयार है। इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स और कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से लाज़मी से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की छोटी-सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।